वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज सेट नंबर 6 लगाते हैं जो मार्क्समेंट की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी, पीटी या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला है नालंदा, दूसरा है वल्लभी और तीसरा है विक्रमशिला। अगला प्रश्न देखते हैं, सियादवाद सिद्धांत है। तो दोस्तों, सियादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आलार कलाम कौन थे। तो दोस्तों, आलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधक माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधक माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगुण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किताब अल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था। तो दोस्तों, किताब अल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था अल ब्रूनी और इसका वास्तविक नाम था अबू रेहान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो दोस्तों, सर्वाधिक संख्या थी अवध से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया होता है। तो दोस्तों, यह उपनिषद है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक है जैनक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। शेरशाह की मृत्यु बारूद के फटने के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो दोस्तों, वह दल था फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद
कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बॉम्बे में बंदी बनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो दोस्तों, वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। तो दोस्तों, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हैं? तो दोस्तों, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया महाद्वीप में हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध इसमें समाहित हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़ा भंडार है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत के दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं छोटा नागपुर पठार, दंडनकारण्य पठार एवं उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेरू की राजधानी क्या है? तो दोस्तों पेरू की राजधानी है लीमा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों बढ़ते क्रम में हो जाएगा, पहले होगा बिहार जिसका साक्षरता परसेंट है 61.8 और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश जिसका साक्षरता परसेंट है 65.4 और इसके बाद राजस्थान होगा जिसका साक्षरता परसेंट है 66.1 और इसके बाद होगा झारखंड जिसका साक्षरता परसेंट है 66.4। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों वह नगर है न्यूयॉर्क जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, जबकि लॉस एंजल्स, केपटाउन तथा रोम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्लैक पर्वत अवस्थित है? तो दोस्तों ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है धारवाड़ क्रम की शैलों में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी नहीं है वह है न्यूयॉर्क। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की तथा बीजिंग चीन की राष्ट्रीय राजधानी है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक प्रमुख शहर है तथा वहाँ की राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः कौन है? तो दोस्तों भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, यानी कि सीएसओ। सीएसओ की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में से
किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो दोस्तों वह फसल है गेहूं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या कितनी है? तो दोस्तों वह संख्या है 15। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 8वीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गाय की जो नस्ल सबसे अधिक दूध देती है वह कौन सी है? तो दोस्तों गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल। साहीवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दूध देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजकोषीय नीति संबंध है। तो दोस्तों राजकोषीय नीति संबंध है लोक राजस्व एवं व्यय से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो दोस्तों वह अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण किया गया है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है?
खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जारी करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों को सुनवाई कर सकता है। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह संशोधन है 73वां संशोधन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत में संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? तो दोस्तों वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो दोस्तों मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, WC का बढ़ना तथा RBC का विनाश होता है। तो दोस्तों WC का बढ़ना तथा RBC का विनाश होता है पीलिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG के मुख्य अवयव कौन है? तो दोस्तों LPG के मुख्य अवयव हैं इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल और कार्य एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के अध्ययन में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलैडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो दोस्तों कोहरे में गैस में द्रव कोलैडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान में हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों वह रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं या टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। जिन लोगों का मैथ वीक है तो वह RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब आंसर देखते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों फ्रांस की मुद्रा है यूरो तथा राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है भोपाल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को वर्ष 1954 के लिए भारत रत्न दिया गया था और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ILO की स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ब्राजील की मुद्रा है रियल और राजधानी है ब्रासिलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों जो संसद का भाग नहीं है वह है उपराष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा संसद के भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों
ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? तो दोस्तों, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी है अब्दुल गफर खान। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सीमांत गांधी के नाम से चर्चित खान अब्दुल गफर खान को वर्ष 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, बुल्स आई संबंधित है निशानेबाजी से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है और इसकी लंबाई है 379 फीट या 115.5 मीटर। थैंक यू।